सुने होंगे। श्लोक आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सच सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसका अर्थ जानते हैं कि हम बता दें? देखिए, त्वमेव माता का मतलब स्कूल में गलत पढ़ाया गया है। स्कूल में ये गलत पढ़ाया गया है, कहा जाता है कि हे भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही धन हो, तुम ही विद्या। ये सब गलत है। सर्वप्रथम जो कहा गया त्वमेव माता, सर्वप्रथम है कि हे भगवान तुम सबसे पहले माँ में हो, माता में तुम ही हो। और जो माँ को छोड़ करके मंदिर में या मस्जिद में जाता है, उस जगत जननी मान करके चढ़ छूने और कभी नहीं पाता। जब घर में एक कहावत कहा जाता है, घर में भूखी हो माँ बाहर लंगर लुटा, ऐसे हिंसा कभी बख्शे जाते नहीं। अरे जो अपने माँ के अंदर भगवान को नहीं देख पाया, अपने माँ के अंदर भगवान की तरह उनका सेवा आशीर्वाद नहीं ले पाया, उनका वरदान नहीं, उनको प्रसन्न नहीं कर पाया, तो मैं गारंटी करता हूँ कि मंदिर में बैठी हुई मूर्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। झूठा है, मिथ्या है, बेकार है। यदि माँ की आंख में एक बूंद आंसू आ गया तो मैं दावा करता हूँ कि वह जीवन में किसी और कहीं भी किसी कोने में तुझे चैन से रहने नहीं देगा। और संसार में सदगुरु क्या भगवान भी आ जाएं तो उस पाप से मुक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? समझ बात आ रही है? समझ बात आ रही? अपने को धार्मिक मानने वाले, अपने को धार्मिक मानने वाले थोड़ा विचार करना कि जब भगवान कृष्ण वृंदा नंद बाबा, तो जानते हैं गोकुल, नंद बाबा के यहां से जब आए मथुरा आए तो कंस को मारने के बाद कहीं नहीं गए। सबसे पहले जहां को जन्म देने वाली माँ कैद थी, कारागार में बंद थी, वहां गए। और जब गए तो जैसे झुके तो वासुदेव जी बोले तुम कौन हो, कहाँ आए? वो बोले मैं सुना हूं स्वर्ग का दरवाजा खोजने आया। उन्होंने कहा यहाँ स्वर्ग का दरवाजा था? कहा मेरी माँ है देवकी मैया, चरण जब छुए तो कहे, बोले कि कहा जाता है कि यदि स्वर्ग का द्वार है तो माँ के चरणों से। भगवान कृष्ण माँ के चरणों को छुए और हम सभी लोगों को बताए भी। हालांकि मैया केवल जन्म दी थी, पालन नहीं की थी, और यदि पालन की है तो उस माँ का बहुत बड़ा कर्ज हो जाता है सर पर। कोई चुका पाएगा? कोई चुका पाएगा? याद रखना, सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। कोई आपका न मंत्र सुनेगा, न कोई आपका योग सुनेगा, न कोई आपका भजन सुनेगा, न कोई आपका तपस्या आपके काम आएगी, कोई नहीं सुनने वाला है। जब यदि माँ के आंख में आंसू है ना, तो एक बूंद आंसू सागर नहीं महासागर बन जाता है। और याद रखना, नदी में जाने वाला व्यक्ति, कुआं में गिरने वाला व्यक्ति, खाड़ी में पड़ने वाला व्यक्ति तो इन प्रकार निकल सकता है। नाविक तैरने वाले बचा सकते हैं, लेकिन महासागर में जो चला जाता है वो फिर जिंदा। एक बूंद माँ के आंख का आंसू सागर नहीं महासागर बनता है। इसलिए अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए सबसे पहले तू देख लो, कहीं तेरे कर्म से, तेरे वचन से, तेरे वाणी से माँ या बाप के आंख में आंसू तो नहीं।